हेलो एवरीवन। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। एक्चुअली बहुत दिन से मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि सर हमारी न्यू बुक कब आएगी, न्यू बुक कब आएगी, फोर्थ एडिशन कब अवेलेबल होगा। सो गाइज फाइनली फोर्थ एडिशन बुक इज हेयर। सो लाइक हमारे पास ये बुक आ चुकी है अभी। एंड मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने इतने दिनों से जो हम मेहनत कर रहे थे वो अब इस बुक के फॉर्म में दिख रहा है, और बुक एक्चुअली देखने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सो गाइज द वेट इज ओवर, नाउ द फाइनली बुक इज हेयर। एंड मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि सर हमको अभी तक कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिल रहा है बुक में। मैथ्स और रीजनिंग तो आपने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट कॉम्प्रिहेंशन कब आएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे। और इस बुक में चेंजेस क्या क्या है मैं आपको बता दूं। थर्ड एडिशन में हमने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस डाले थे और सॉल्व पीवाईक्यूज डाले थे, लेकिन वहां पे 2024 तक के पीवाईक्यूज थे। इसमें हमने 2025 का पेपर भी इंक्लूड किया हुआ है, अलॉन्ग विथ पूरे के पूरे सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज डाले हैं। सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज का मतलब ये है कि जैसे नंबर सिस्टम के जो पीवाईक्यूज है, एंड नंबर सिस्टम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे साइक्लिसिटी, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ। तो हमने वो सारे के सारे टाइप्स कवर किए हैं इसमें, और उन टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। और आपके लिए इसलिए ये एडवांटेज होगा क्योंकि जिस समय आप अपने आप को टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया एलसीएम एचसीएफ, अब आपको जानना है कि एलसीएम एचसीएफ से पिछले 10 ईयर में यूपीएससी ने पूछा क्या क्या, लास्ट 10 ईयर्स में व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। तो गाइस, इससे एक फायदा ये होगा आपके लिए कि आप अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और उसके पीवाईक्यूज आप देखिए, तो आपको एक ही आइडिया लग जाएगा कि मान लीजिए इस टॉपिक से बहुत सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है यूपीएससी एग्जाम में। तो इसलिए हमने ये बुक आपके लिए बनाई कि आप इस बुक को पढ़ के खुद सेल्फ एम्पावरमेंट में आप आए, आप सेल्फ सफिशियंट हो ये डिसाइड करने के लिए कि इस टॉपिक का इतना ज्यादा वेटेज है, इस टॉपिक से इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को थोड़ा कम टाइम देना है, इस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। तो इस तरह से ये बुक आपके लिए डिजाइन की गई है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी अपना पैटर्न जरूर रिपीट करता है। हालांकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन अपना पैटर्न रिपीट करते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में दिखेगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस कैरेक्टर के नेम चेंज कर दिया। मान लीजिए वहां पे था कि राम कैन डू द पीस ऑफ वर्क, और यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम कैन डू द पीस ऑफ वर्क। वहां पे लिखा हुआ है एक्स कैन डू द पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई कैन डू द पीस ऑफ वर्क। तो क्वेश्चन को ही थोड़ा सा राम का श्याम कर दिया, श्याम का घनश्याम कर दिया, कैरेक्टर का नेम चेंज कर दिया और एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो यूपीएससी में गाइस ऐसा होता है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने यूपीएससी के जो अदर एग्जाम्स हैं, लाइक सीडीएस, लाइक सीएपीएफ, लाइक ईपीएफओ, तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंक्लूड किए हुए। तो जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन कौन कौन से टाइप से पूछता है और कैसे कैसे ट्विस्ट करता है, ये आपको एक आइडिया लगेगा। मोर ओवर, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि नए टाइप्स में क्या क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे डेटा सफिशिएंसी में आपको इस बार एक ऑप्शन दिखेगा, तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। ये एक नया टाइप था। तो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए। तो जितना नए नए टाइप्स जो यूपीएससी पूछ रहा है वो सारे के सारे इस बुक में डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज होगी। आप ये समझिए कि अगर आप इस बुक को अच्छे से करते हैं तो आप शायद 100+ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी सीसैट में।